दोस्तों जो ये आप देख रहे हैं ये कार इंजन स्क्रैप है जो बहुत सारी कंट्रियों से अपने देश में इंपोर्ट किया जाता है। तो कार इंजन स्क्रैप को कैसे अपने देश में इंपोर्ट किया जाता है और कैसे कितना इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगता है, क्या कस्टम की फॉर्मेलिटी है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं ये देखिए पूरा का पूरा इंजन का ये ब्लॉक होता है, ये पूरा। तो जैसा आप देख रहे हैं ये जो कंटेनर है और कंटेनर में ऐसे पैक होता है और ये बड़े बड़े इंजन होते हैं और बहुत से कंट्रियों से इसको इंपोर्ट किया जा रहा है, यूएसए, कनाडा, उसके बाद में ये दुबई वगैरह से भी इंपोर्ट किया जा रहा है। तो वहां पे भी बहुत सारा ये देख रहे हैं क्योंकि पूरा ऐसे ब्लॉक होता है, ये कार इंजन का वैसे ब्लॉक है। और आगे भी ये देख लीजिए, ये पूरा मैं आपको इस वजह से दिखा रहा हूं कि जब कंटेनर खुलता है कस्टम एग्जामिनेशन के लिए तो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से हम लोग एग्जामिनेशन कराते हैं। तो अभी हमने जस्ट इसको कस्टम क्लियरेंस कराया है, इस वजह से मैं इसके ऊपर ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोग को पूरा नॉलेज हो सके कि हाँ इसमें कितना कस्टम ड्यूटी और क्या लगता है। तो नमस्कार, मैं धीरज पांडे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए और नॉलेज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आइए हम अब इसके बारे में जानते हैं कि क्या है। तो जैसा कि आपने देखा ये कार इंजन है और कार इंजन को इंपोर्ट करने के लिए क्या है, इसमें एल्यूमिनियम भी है, इसमें आयरन भी है। तो एल्यूमिनियम और आयरन कितना परसेंटेज है उसके हिसाब से इस पे कस्टम ड्यूटी लगेगा और उसी के हिसाब से इसकी पासिंग वैल्यू होगी। तो इसमें क्या होता है, इसमें परसेंटेज डिक्लेयर करना होता है। जैसे हमने पीछे एक वीडियो बनाया था इलेक्ट्रिक मोटर स्क्रैप का, उसमें जैसे परसेंटेज डिक्लेयर होता है ठीक उसी तरह से कार इंजन स्क्रैप में भी परसेंटेज डिक्लेयर होता है। जैसे कि किसी में 70% आयरन होता है और 30% एल्यूमिनियम होता है और किसी में 75% आयरन होता है और 25% एल्यूमिनियम होता है। तो जो मैंने कराया है इसमें 30% एल्यूमिनियम है और 70% आयरन है। तो आइए हम जानते हैं कि इसके ये कस्टम के किस चैप्टर हेडिंग में फॉल करता है और कितना कस्टम ड्यूटी लगता है और गवर्नमेंट की क्या फॉर्मेलिटी है। तो जब ये देखिए ये क्या कहता है कि चैप्टर हेडिंग, अगर हम एल्यूमिनियम का कोई भी प्रोडक्ट अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो उसको 76 चैप्टर हेडिंग 76 चैप्टर में फॉल करता है। और ये जो प्रोडक्ट है, ये जो इंजन का स्क्रैप आपने देखा ये टेंस में फॉल करता है। जैसे कि मैंने ये बुक का स्कैन किया है आप लोग को ताकि बेटर अंडरस्टैंड कर सके आप लोग। ये देखिए 7602 एल्युमिनियम बेस्ड स्क्रैप, इसमें क्या होता है कि ये फॉर्मली नेम होते हैं, उसी के अंडर इसको इंपोर्ट किया जाता है। जैसे टेबलेट हो गया, ये है टैबू है, ये बहुत सारे प्रोडक्ट है। इसी तरह टेंस भी है जो जिसमें वो इंजन का स्क्रैप फॉल करता है। तो अभी आपने जाना कि ये 76 चैप्टर में फॉल करता है। तो आइए हम जानेंगे कि कैसे इस पे कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट होगा। तो उसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है। ये देखिए सबसे पहले मैंने लिख दिया 76 चैप्टर एल्यूमिनियम एंड आर्टिकल, ये 76 में फॉल करता है। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन हमें क्या लिखना है, आप कार इंजन नहीं लिख सकते। क्या होता है कि कुछ टेक्निकली वर्ड होता है, उसी वर्ड को आपको यूज करना है और उस वर्ड को देखिए हम उसको कार इंजन या कोई भी इंजन बोल सकते हैं, लेकिन जो इंपोर्ट पे कॉमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट और बीएल पे लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, वो ये लिखा जाएगा एल्यूमिनियम स्क्रैप टेंस। ध्यान रखिए इंजन नहीं, इंजन को हम लोग टेंस बोलते हैं जो कस्टम के नजर में जो है और इंटरनेशनली टर्म्स में जो है एल्यूमिनियम स्क्रैप टेंस एज पर ईसरी विथ 70% आयरन। तो इसमें देखिए 70% आयरन डिक्लेयर है तो रेस्ट ऑफ क्या हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तो जो एल्यूमिनियम है इसका हमने जो HSN, जो पूरा HSN कोड जो होता है वो हमने यूज किया हुआ है 76020010। अब हम इस पे कस्टम ड्यूटी की तरफ बढ़ते हैं। तो कस्टम ड्यूटी HSN कोड बाई डिसाइडेड होता है। जो हार्मोनाइज्ड कोड जिसको हम कहते हैं HSN कोड, वो डिसाइड करता है कि अपने यहां जो प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा है या किसी भी कंट्री में उस पे कितना उसका गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी लगाया है तो उसके ऊपर। तो आइए हम जानते हैं। तो इसमें कस्टम क्या कहता है कि इसके CIF वैल्यू पे 2.5% बेसिक कस्टम ड्यूटी है। ध्यान रखिएगा कि हमेशा कस्टम ड्यूटी कुछ होता है और उस पे इफेक्ट कुछ होता है।
तो इस चैप्टर हेडिंग पे कस्टम ड्यूटी 5% है, बेसिक कस्टम ड्यूटी 5% है, लेकिन इफेक्टिव कस्टम ड्यूटी 2.5% है। वो भी अगर आप ये थाईलैंड, मलेशिया वगैरह से करते हैं, जो ये एशियन ट्रेड कंट्री में आता है, उस पे ये 2.5% भी नील हो जाएगा, वो नहीं होगा। इस पे बेहतर जानकारी के लिए मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसपे मैंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का वीडियो बनाया हुआ, उसमें आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल हम इसकी बात करते हैं। और इस 2.5% के ऊपर क्या लगेगा? सोशल वेलफेयर सरचार्ज, जो कि 10% होगा। और ये किस पे लगेगा 10%? बीसीडी पे। तो ये जो बीसीडी का अमाउंट होगा उसके ऊपर 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगेगा। उसके बाद हमारा बच जाता है आईजीएसटी। आईजीएसटी टोटल 18% लगेगा। तो आईजीएसटी लगाने का क्या फॉर्मूला होता है? आपका जो टोटल बाइंग कॉस्ट है वो, उसके ऊपर जो बेसिक ड्यूटी लगा है वो, और उसके ऊपर जो ये 10% का सोशल वेलफेयर चार्ज लगा है वो सब को कलेक्ट करके उसके ऊपर लगाया जाता है 18% आईजीएसटी। अगर हम टोटल कस्टम ड्यूटी का अगर परसेंटेज निकालते हैं तो जो वैल्यू होगा उस सीआईएफ वैल्यू के ऊपर 21.245% कस्टम ड्यूटी बैठेगा। आइए हम इसको एलिब्रेट करते हैं कि कैसे होगा। मान लीजिए कि मेरा जो ये प्रोडक्ट आपने देखा है, एक कंटेनर में 25 टन आता है। 25 टन 300, 400, 500 केजी तक आता है। 26, 27 टन तक भी आ सकता है, लेकिन इंटरनेशनली टर्म में ज्यादातर कंटेनर 25 टन से ऊपर शिपिंग लाइन अलाउ नहीं करती है लोड करना। तो इस वजह से हमने 25 टन का एक कैलकुलेशन लिया है। तो ये देख लीजिए, टोटल वेट हमने लिख दिया 25 टन। एल्युमिनियम इसमें 30% है, आयरन इसमें 70% है। तो एल्युमिनियम पासिंग वैल्यू और असेसमेंट वैल्यू, देखिए पासिंग वैल्यू क्या होता है और असेसमेंट वैल्यू क्या होता है। पासिंग वैल्यू और असेसमेंट वैल्यू एक ही होता है, जिसमें कस्टम ने फिक्स कर रखा है कि मान लीजिए अगर आप एल्युमिनियम अगर $500 में भी खरीद के ला रहे हैं, या आप हो सकता है आपका कोई रिलेटिव बाहर बैठा हुआ है और वो आपको $500 में ही कंटेनर, $500 पर मेट्रिक टन अगर आपको कार्गो दे रहा है, तो कस्टम ने इसके लिए एक फिक्स कर रखा है वैल्यू कि अगर एल्युमिनियम का अगर आप टेंस लाएंगे तो उसका जो है एलएमई, लंदन मेटल एक्सचेंज पे जो रेट होगा उसके हिसाब से उस पे जो स्क्रैप का डिस्काउंट होता है वो करके उसके ऊपर क्या होगा, कस्टम ड्यूटी लगेगा। ठीक उसी तरह से ये जैसे कि आपको मैंने बता दिया एलएमई का, उसके बाद में ये है, जैसे मान लीजिए जैसे कि सपोज कीजिए कि एलएमई का रेट है $1800, तो $1800 पे क्या होगा कि जो अभी मैंने डिस्काउंट 20% इस पे लिया है। डिस्काउंट क्या होता है, जिस हिसाब से एलएमई का रेट होगा, जैसे मान लीजिए अगर 1400 है तो उस हिसाब से कम होगा, अगर 1400 से बढ़ता जाएगा डिस्काउंट भी उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने सपोज 1800 लिया और 20% का डिस्काउंट जोड़ा है, तो 1800 के ऊपर जैसे 20% लेस करेंगे तो हमारा जो बनता है 1800 माइनस 20% तो 1440 बचता है। ठीक है, 1440 के ऊपर फिर मैंने ये 30% का, ये क्योंकि इसमें एल्युमिनियम 30% है तो मैंने ये 30% किया तो $432 बनता है 30% का। तो यहां ये चीजें समझने की जरूरत है कि अगर ये एलएमई मान लीजिए कि उस दिन का, जिस दिन आपका माल विदेश से लोड हुआ था जहाज के ऊपर, अगर उस दिन का जो एलएमई है अगर वो 2000 होता है तो ये डिस्काउंट बढ़ के 30%, 31, 32, 35% तक आ जाएगा। तो फिलहाल अभी जिस रेट पे हमने कराया है मैं वो रेट आपसे डिस्क्राइब कर रहा हूं। तो जो हमारा 30% इस कार इंजन में एल्युमिनियम है उसके अकॉर्डिंग हमारा एल्युमिनियम का वैल्यू बैठता है $432 पर मैट्रिक टन। अब हम आगे चलते हैं तो ये देख लीजिए, सबसे पहले अब इसमें क्या है, 70% आयरन है। तो अब आयरन का भी उसी तरह से वैल्यूएशन निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, ये देखिए 70% आयरन है, आयरन स्क्रैप और पासिंग वैल्यू एज पर इंडियन कस्टम फिक्स वैल्यू $300 है। सीआईएफ का मतलब है कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। अगर आपका जो ये प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कोई $180 में भी अगर लोहा खरीद के ला रहा है पर मेट्रिक टन, तो उस पर $50 इंश्योरेंस, $50 फ्रेट का काउंट किया जाएगा, उसको टोटल $300 करके तब सीआईएफ वैल्यू माना जाएगा और उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। आगे हम बढ़ते हैं तो देखिए अब 70% का हमको वैल्यू निकालना है। तो हमने ये देखिए 300 इंटू 70% बराबर 210 सीआईएफ आयरन स्क्रैप। अगर हमारा 70% है तो 300 का 70% 210 हुआ। तो अब जो हमारा पूरा एल्युमिनियम स्क्रैप टेंस एज पर इसरी 70% आयरन जो हमारा डिस्क्रिप्शन है,
तो इसमें 70% लोहा और 30% आयरन के हिसाब से एल्युमिनियम का हमने जो असेसमेंट वैल्यू निकाला है 432 पर सीआईए पर टन, और आयरन स्क्रैप का 210 सीआईए पर मेट्रिक टन। उसके बाद जो टोटल हो गया, अगर 432 और 210 को जोड़ेंगे तो सीआईए पासिंग वैल्यू हो जाता है $642 पर मेट्रिक टन। तो अब हमारे पास है, ये देखिए फाइनल पासिंग वैल्यू आ गया निकल के 642 पर मेट्रिक टन। उसके बाद हमारा जो वेट है 25 टन पर कंटेनर, जो हम वैसे 25 टन लेके चल रहे हैं, इससे ज्यादा और कम भी हो सकता है एज पर योर सप्लायर कि वो क्या लोड करता है और कितने पे लोड करता है। अब आ जाइए हम टोटल असेसेबल वैल्यू, देखिए 25 टन इंटू 642, टोटल जो हमारा वैल्यू डॉलर में बनेगा, क्योंकि इंटरनेशनली टर्म जो होता है वो डॉलर में 99% यूज होता है, उसके बाद अदर करेंसी में, इंडियन करेंसी में भी होता है, लेकिन हम अभी डॉलर के बारे में जानेंगे क्योंकि 99% कंट्री जो है वो डॉलर में ही डील करता है। तो अभी देखिए 25 इंटू 642 इज कल टू $16,050 हो गया। और ये जो देख रहे हैं आप 72, कस्टम का एक अपना एक्सचेंज रेट होता है, उसके बैंक के एक्सचेंज रेट से कोई मतलब नहीं होता है। कस्टम का जो एक्सचेंज रेट होगा उस एक्सचेंज रेट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो ये डॉलर निकल गया, हम इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे ये INR निकल के आ गया। हमारे एक कंटेनर की वैल्यू अप्रॉक्स 11,55,600 निकल के आया। तो 11,55,600 पे अब बेसिक ड्यूटी कितना लगेगा, तो बेसिक ड्यूटी लगेगा 2.5%। 2.5% कितना हो गया, 28,890। और इस बेसिक ड्यूटी के ऊपर लगेगा अब हमारा सोशल वेलफेयर सेस। सोशल वेलफेयर सेस 10% लगेगा इसके ऊपर, तो 2889 ऑन BCD। मैंने ये भी लिख दिया है। देखिए मैं इतना ड्यूटी डिस्क्राइब करने का मेरा एक ही मकसद है कि बहुत लोग बोलते हैं कि सर ड्यूटी समझ में नहीं आ रहा है, ड्यूटी समझ में नहीं आ रहा है। तो सोच लीजिए कि मैं आपको अगर ये 10 मिनट का वीडियो समझा रहा हूं, इसके लिए मैंने अभी 1 घंटा इसके ऊपर मैं खुद ही इसको सिस्टमैटिक ढंग से करता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। तो हो सकता है इससे बेटर वे मुझे नहीं लगता समझाने के लिए। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा है तो हो सकता है आपको 1-2 बार और देखने की जरूरत है, आप समझ सकते हैं। तो ये बेसिक ड्यूटी। आप IGST जैसा कि मैंने आपको बताया कि IGST आपके टोटल वैल्यू जो कि ये है जिसमें आपने माल खरीदा, उसके बाद ये बेसिक ड्यूटी और ये सोशल वेलफेयर सेस, इन सब के ऊपर 18% फ्लैट रेट लगता है। मैंने यहां लिख भी दिया है ऑन ऑल। इसमें क्या हो गया कि ये जो IGST के सबके, ये IGST ध्यान रहे कि आपको ये रिफंड मिल जाता है। और ये उस केस में भी जिस कंट्री से आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करेंगे उस केस में भी आपको IGST लगेगा। सिर्फ बेसिक ड्यूटी नहीं लगेगा, सेस नहीं लगेगा, क्योंकि अगर बेसिक ड्यूटी खत्म होता है तो ऑटोमेटिक है, अपने आप सेस खत्म हो जाएगा। तो आपको सिर्फ IGST का चार्ज लगेगा। तो जब IGST का चार्ज उस पर लगेगा तो ये हर सिचुएशन में रहेगा, चाहे आप ड्यूटी फ्री कंट्री से लेके आए, चाहे अभी आप ये जिस कंट्री से आया हुआ है वो रहे। अब जब हम फाइनल करेंगे, जब हम जब हम ये फाइनल करेंगे तो बेसिक ड्यूटी, सोशल वेलफेयर चार्ज और IGST का ये हम जब सब जोड़ देंगे तो यहां फाइनल कस्टम ड्यूटी जो हमारा आ जाएगा 2,45,507.22। तो ये था हमारे इस पूरे कंटेनर का होल प्रोसेस। और अगर हम इसकी डॉक्यूमेंट की बात करें तो जो आपका सप्लायर है वो आपको देगा इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, BL, फॉर्म 9, फॉर्म 6, प्री इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। बस ये आपको वहां से लेना है। और अगर कोई ऐसे कंट्री से आ रहा है जहां से ड्यूटी फ्री है तो वहां से मेन जो आपको लेना है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, जो कस्टम ड्यूटी फ्री होने के लिए बना होता है। तो उस पर विशेष आपको ध्यान देना है, जो जिसको फॉर्म A भी हम कहते हैं। तो अब डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया। जो आपको इंडियन जो इंपोर्टर है उनको इंपोर्ट करने के लिए, देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, आपका KYC चाहिए। KYC कंप्लीट के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, मेरा वो वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि आपके KYC में क्या फॉल करता है। एक ही डॉक्यूमेंट आपको अलग से चाहिए स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आपको जनरली जो नॉर्मली एक है कि आपका इंडस्ट्रियल एरिया में एक वेयर हाउस होना चाहिए, उसका आपके पास एक रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, तो आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के से लेने के लिए आपको या तो एजेंट को ही हायर करना पड़ेगा, अगर आप जाएंगे तो आपको भी अंडर टेबल देना पड़ेगा, तभी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का बनेगा। तो ये रहा आज का
ये वीडियो पूरा हुआ। इसमें मैंने सारा कस्टम ड्यूटी, सारे डॉक्यूमेंट के बारे में बताया। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और लोग जाने। मेरा एक ही मकसद है कि यूथ को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में समझाना, और ताकि उनको अच्छे से समझाएं ताकि वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।